नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज मौसम नामा और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। देश भर में मौसम एक बार फिर बड़ी करवट लेने वाला है और इस बार बदलाव इतना बड़ा है कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हो गए हैं। इन मौसमी प्रणालियों की वजह से दक्षिण भारत में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तर भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर ठंडी हवाओं और तापमान में गिरावट का असर दिखने लगा है। अब एक बार विस्तार से देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर एस.एन. पांडे जी से जानते हैं कि इन मौसमी प्रणालियों का देश के किन किन हिस्सों में किस तरह से असर पड़ने वाला है। अब उत्तर पश्चिमी हवाओं की जो कंटिन्यूटी बन गई है, उसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेके बिहार और मध्य प्रदेश के इलाकों में तापमान गिर रहे हैं और ज्यादातर इलाकों में जम्मू कश्मीर में तो कहीं कहीं -3 और -4 तक तापमान पहुंच गए हैं। इसी के साथ राजस्थान हो, हरियाणा हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सभी जगह तापमानों में गिरावट देखी जा रही है। इसका कारण जो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ था, जिसकी वजह से ताजा बर्फबारी पहाड़ों पर दर्ज की गई थी, उसके कारण से बाद में जो हवाएं उन पहाड़ों से होके पूरे गंगा के मैदानी भागों में आती हैं तो वो तापमान गिराती हैं और सिरहन पैदा करती हैं। यही स्थितियां अभी बनी हुई हैं और आज भारत मौसम विज्ञान ने भी ये कहा है कि कुछ देश के राज्यों के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। तो ये स्थितियां भी आगे आने वाले दिनों में जारी रहेंगी, क्योंकि अभी भी हमारे भारत का 90 से 95% इलाका बिल्कुल शुष्क है। थोड़ा दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में गतिविधियां चल रही हैं और आगे आने वाले दिनों में भी जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं, उनका असर दक्षिण भारत पर ही पड़ने वाला है। लेकिन हमारे उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत में फिलहाल कोई बारिश की गतिविधियों की संभावना कम देखी जा रही है। आपको बता दें कि इस समय भारत के ऊपर 4 बड़ी साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक साथ सक्रिय हैं, जिनका असर देश के लगभग हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। पहला सिस्टम ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है। दूसरा सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश और गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर सक्रिय है। तीसरे की बात करें तो ये सिस्टम उत्तर तमिलनाडु और उसके आसपास विकसित हुआ है, जबकि चौथा और सबसे ठंडा सिस्टम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में उत्तर हरियाणा और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय है, जो उत्तर भारत में ठंड बढ़ाने का काम कर रहा है। जब नया WD 20 तारीख के बाद या आसपास फिर आएगा तो उससे फिर बर्फबारी होगी, लेकिन जब WD आ जाते हैं तो उस समय हवाओं जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही होती हैं, उनकी गति थोड़ी कम हो जाती है और वो रुक जाती हैं, उनमें ब्रेक की स्थिति हो जाती है, तो थोड़ी ठंडक कम होती है। लेकिन जैसे ही WD निकलता है और फिर ये हवाएं लगातार हमारे गंगा के मैदानी भागों में आती हैं तो फिर तापमान गिराती हैं और ठंडक रहती है। ये स्थितियां अभी बनी रहने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों में आसमान जब बिल्कुल साफ होता है तो रेडिशनल कूलिंग भी हो जाती है। इसको हम कहते हैं कि धरातल की सतह से जो गर्मी होती है वो तेजी से ऊपर निकलती है और अपेक्षाकृत रातें ठंडी हो जाती हैं। इसी कारण जो हमारे प्रदेश के उत्तर भारत में भी, हमारे देश के उत्तर भारत में भी अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। ये सारे कारण हैं। इसी के साथ समुद्र से दूरी भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। उच्च अक्षांशों से भी उत्तर पश्चिमी हवाएं द्वारा संचालित ठंडी हवा के संवहन के कारण भी इस क्षेत्र में बैरोक्लिनिक विक्षोभ की उपस्थिति हो जाती है, जो ठंडी हवा के प्रवेश के लिए अनुकूल बनाती हैं। ये सारी स्थितियां अभी बनी हुई हैं, जिनकी वजह से उत्तर भारत में अभी सर्दी बनी रहेगी और इसकी तापमान और गिरने की भी संभावना बनी रहेगी। अब ऐसे में इन सभी प्रणालियों के एक साथ सक्रिय होने से मौसम के मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर बड़ी हलचल हो गई है। यही वजह है कि एक तरफ दक्षिण भारत में बारिश बढ़ गई है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हाँ,
मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।